हिंदुस्तान में महिलाओं पर हो रहे दुष्कर्म की शुरुआत किसने की? किसकी वजह से महिलाओं पर हो रहे दुष्कर्म की संख्या बढ़ती जा रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आखिर क्या बात है जब प्राचीन भारत के रामायण, महाभारत आदि लगभग सभी हिंदू ग्रंथों के उल्लेख में अनेकों लड़ाइयां लड़ी और जीती गई, परंतु विजेता सेना द्वारा किसी भी स्त्री का बलात्कार होने का जिक्र नहीं है। अगर प्राचीन इतिहास की तरफ नजर डालें तो भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, पर ना ही उन्होंने और ना ही उनकी सेना ने पराजित लंका की स्त्रियों को हाथ तक लगाया। महाभारत में पांडवों की जीत हुई, लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए, पर किसी भी पांडव सैनिक ने किसी भी कौरव सेना की विधवा स्त्रियों को हाथ तक नहीं लगाया। अब बात करते हैं ईसा पूर्व इतिहास में। 175 से 220 ईसा पूर्व में यूनान के शासक डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। 183 ईसा पूर्व के लगभग उसने पंजाब को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया और पंजाब सहित सिंध पर भी राज किया, लेकिन उसके पूरे शासन काल में बलात्कार का कोई भी जिक्र नहीं है। डेमेट्रियस के वंश में मिनेंडर ने नवे बौद्ध शासक बृहदत्त को पराजित कर सिंध के पार पंजाब और स्वात घाटी से लेकर मथुरा तक राज किया, परंतु उसके शासन में भी बलात्कार का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। सिकंदर ने भारत पर लगभग 326 से 327 ईसा पूर्व आक्रमण किया, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। इसमें युद्ध जीतने के बाद भी राजा पुरु की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने जीता हुआ राज्य पुरु को वापस दे दिया और बेबीलोन वापस चला गया। विजेता होने के बाद भी यूनानियों की सेनाओं ने किसी भी भारतीय महिला के साथ बलात्कार नहीं किया और ना ही धर्म परिवर्तन करवाया। इसके बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया, जिन्होंने 78 से शक संवत शुरू किया। सिंध नदी के तट पर स्थित मीन सागर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाकर गुजरात क्षेत्र के सौराष्ट्र, अवंतिका, उज्जैनी, गंधार, सिंध, मथुरा समेत महाराष्ट्र के सभी बड़े भूभाग पर 130 ईस्वी से 188 ईस्वी तक शासन किया, परंतु इनके राज्य में भी दुष्कर्म का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद तिब्बत के यूशी कबीले के लड़ाकू प्रजाति कुषाणों ने काबुल और कंधार पर अपना अधिकार कायम कर लिया, जिसमें कनिष्ठ प्रथम नाम का एक सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ, जिसका राज्य कश्मीर से उत्तरी सिंध तक पेशावर से सारनाथ के आगे तक फैला था। कुषाणों ने भी भारत पर लंबे समय तक विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया, परंतु इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने भारतीय स्त्रियों का बलात्कार किया हो। इन सब के अलावा भारतीय इतिहास के हजारों साल के इतिहास में भी आक्रमणकारी आए, जिन्होंने भारत में बहुत मार काट मचाई, जैसे नेपाल वंशी शक के आदि, पर बलात्कार शब्द भारत में तब तक शायद किसी को भी पता था। अब आते हैं मध्यकालीन भारत में, जहाँ से शुरू होता है इस्लामी आक्रमण और यहीं से शुरू होता है भारत में बलात्कार का प्रचलन। सबसे पहले 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराने के बाद उसकी दोनों बेटियों को यौन दासियों के रूप में खलीफा को तोहफे में भेज दिया। तब शायद भारत की स्त्रियों का पहली बार बलात्कार जैसे कुकर्म से सामना हुआ, जिसमें हारे हुए राजा की बेटियों और साधारण भारतीय स्त्रियों का जीती हुई इस्लामी सेना द्वारा बुरी तरह से बलात्कार और अपहरण किया गया हो। फिर आया 1000 ईस्वी में गजनवी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने इस्लाम को फैलाने के उद्देश्य से ही आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद इसकी सेना ने हजारों काफिर औरतों का बलात्कार किया, फिर उनको अफगानिस्तान ले जाकर बाजारों में बोलियां लगाकर जानवरों की तरह बेच दिया। फिर गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में इस्लाम का प्रकाश फैलाने के लिए हजारों काफिरों को मौत के घाट उतार दिया और उसकी फौज ने अनगिनत हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया। ये विदेशी मुस्लिम अपने साथ हजारों औरतों को लेकर नहीं आए। मोहम्मद बिन कासिम
से लेकर जूना खां उर्फ अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तैमूर लंग, आराम शाह इल्तुतमिश रुकनुद्दीन, फिरोज शाह मुइनुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरत शाह तुगलक, बाबर सलीम जहांगीर, अपने हरम में 8000 रखेले रखने वाला शाहजहां, मुइनुद्दीन मोहम्मद से लेकर औरंगजेब तक बलात्कारियों की ये सूची काफी लंबी है, जिनकी फौजों ने हारे हुए राज्य की लाखों काफिर महिलाओं का बेरहमी से बलात्कार किया और जिहाद के इनाम के तौर पर कभी वस्तुओं की तरह सिपाहियों में बांटा तो कभी बाजारों में जानवरों की तरह उनकी कीमत लगाई गई। ये असहाय और बेबस महिलाएं हरमों से लेकर वैश्यालयों तक पहुंची, इनकी संतानें भी हुई, पर वो अपने मूल धर्म में कभी वापस नहीं पहुंच पाई। एक बार फिर से बता दूं कि मुस्लिम आक्रमणकारी अपने साथ औरतों को लेकर नहीं आए थे। वास्तव में मध्यकालीन भारत में मुगलों द्वारा पराजित काफिर स्त्रियों का बलात्कार करना एक आम बात थी, क्योंकि वो इसे अपनी जीत या जिहाद का इनाम मानते थे। केवल यही नहीं, सुल्तानों द्वारा किए गए अत्याचारों और असंख्य बलात्कारों के बारे में आज के किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, बल्कि खुद इन्हीं सुल्तानों के साथ रहने वाले लेखकों ने बड़े ही शान से अपनी कलम चलाई और बड़े घमंड से अपने मालिकों द्वारा काफिरों को सबक सिखाने का विस्तृत वर्णन किया। इनके सैकड़ों वर्षों से खूनी शासन में भारत की हिंदू जनता अपनी महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भागती और बसती रही। इन मुस्लिम बलात्कारियों से सम्मान रक्षा के लिए हजारों की संख्या में हिंदू महिलाओं ने स्वयं को जौहर की ज्वाला में जलाकर भस्म कर लिया। ठीक इसी काल में कभी स्वच्छंद विचरण करने वाली भारत वर्ष की हिंदू महिलाओं को भी मुस्लिम सैनिकों की दृष्टि से बचाने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार का इतना घिनौना स्वरूप 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भी नहीं देखी। 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्टर एक्शन प्लान, 1947 विभाजन के दंगों से लेकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक तो लाखों काफिर महिलाओं का बलात्कार हुआ या फिर उनका अपहरण हो गया, फिर वो कभी नहीं मिली। इस दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम बहुल इलाकों से बलात्कार किए बिना एक भी काफिर औरत वहां से वापस नहीं आ सकती थी। विभाजन के समय पाकिस्तान के कई स्थानों से सड़कों पर काफिर हिंदू स्त्रियों की नग्न यात्राएं निकाली गईं, बाजार सजाकर उनकी बोलियां लगाई गईं और 10 लाख से ज्यादा की संख्या में उनको दासियों की तरह खरीदा बेचा गया। 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को जबरन मुस्लिम बनाकर अपने घरों में रखा गया। इस विभाजन के दौर में हिंदुओं को मारने वाले सबके सब विदेशी नहीं थे, इन्हें मारने वाले स्थानीय मुस्लिम भी थे। वे समूहों में कत्ल करने से पहले हिंदुओं के अंग भंग करना, आंखें निकालना, नाखून खींचना, बाल नोचना, जिंदा जलाना, चमड़ी खींचना, खासकर महिलाओं का बलात्कार करने के बाद उनके स्तनों को काटकर तड़पा कर मारना आम बात थी। अंत में कश्मीर की बात करें तो 19 जनवरी 1990 सारे कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजों पर नोट लगा दिया गया, जिसमें लिखा था या तो मुस्लिम बन जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर कश्मीर छोड़कर भाग जाओ, लेकिन अपनी औरतों को यहीं छोड़कर जाना। जिस देश में नारी जाति कभी शासन करती थी, जिन्हें भारत में देवियों के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता था, आज उसी देश में छोटी छोटी बच्चियों तक का बलात्कार होने लगा और आज इस मानसिक रोग का ये भयानक रूप देखने को मिल रहा है।